जय गोविंदा। नमस्कार दर्शकों, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। हिंदू धर्म में इस मंदिर को विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों की श्रेणी में रखा गया है। ये मंदिर तिरुपति शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है, जिन्हें हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवास इत्यादि। खूबसूरत वादियों और प्रकृति की गोद में बसे इस मंदिर में रोज हजारों लाखों की संख्या में लोग दर्शन को आते हैं। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं इसी तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि तिरुपति कैसे पहुंचे, वहां पहुंचकर कहाँ रह सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो दर्शकों, मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम तिरुपति कैसे पहुंच सकते हैं। तिरुपति आप बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन और बाई रोड पहुंच सकते हैं। तिरुपति एयरपोर्ट से तिरुपति शहर 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपके गृह स्थान से तिरुपति की डायरेक्ट फ्लाइट ना हो तो तिरुपति के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट चेन्नई में है। चेन्नई से तिरुपति की दूरी 150 किलोमीटर की है। वहां से आप बस या टैक्सी से तिरुपति या डायरेक्ट तिरुमला जा सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से तिरुपति आते हैं तो भारत के लगभग हर प्रमुख शहरों से तिरुपति के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। तिरुपति में दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। एक तिरुपति का खुद का तिरुपति रेलवे स्टेशन और दूसरा रेनीगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपकी ट्रेन रेनीगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन आती है तो आप वहां से तिरुपति बाहर आकर ऑटो या टैक्सी लेकर तिरुपति आ सकते हैं, या फिर कोई भी लोकल ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर तिरुपति रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। अब बात करते हैं बाई रोड की। बाई रोड आप अपने प्राइवेट कार, टैक्सी या बस द्वारा बहुत ही आसानी से तिरुपति या तिरुमला पहुंच सकते हैं। किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से तिरुपति पहुंचने के बाद बालाजी के दर्शन के लिए आपको तिरुमला पर्वत जाना पड़ेगा, जो कि तिरुपति से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां जाने के लिए आप अपने प्राइवेट कार से जा सकते हैं, या फिर तिरुपति रेलवे स्टेशन के बाहर विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने से आपको तिरुमला के लिए डायरेक्ट बसेस मिलती हैं, जिसके एसी बस का किराया 110 रुपए है और नॉन एसी बस का किराया 90 रुपए है। और अगर आप आने जाने दोनों का टिकट एक साथ लेते हैं तो एसी बस का किराया पर पर्सन 180 रुपए है और नॉन एसी बस का किराया 140 रुपए पर पर्सन है। और ये टिकट 3 दिनों तक वैलिड रहता है। तिरुपति से तिरुमला जाने के क्रम में बीच में आपको एक सिक्योरिटी चेकिंग सप्तगिरी चेकिंग पॉइंट मिलेगा। यहाँ आपकी और आपके लगेज की चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। यहाँ पर आपके लगेज की चेकिंग के बाद आप वापस अपने बस और कार में बैठकर तिरुमला जा सकते हैं। बहुत से लोग तिरुपति से तिरुमला पैदल यात्रा भी करते हैं। इसके लिए एक अलग मार्ग है जिसमें 3550 सीढ़ियां हैं, जो चढ़कर आपको तिरुपति से तिरुमला जाना होता है। तिरुपति से तिरुमला जाने में सबसे अच्छी बात यह है कि तिरुमला जाने के लिए अलग मार्ग है और वापस आने के लिए अलग मार्ग। तो इस तरह आप ट्रैफिक से भी बच जाते हैं। तिरुमला पहुंचकर अब बात आती है कि बालाजी के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो दर्शकों, बालाजी के दर्शन के लिए एक वैलिड पास का होना अति आवश्यक होता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑनलाइन टिकट की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग 300 रुपए है और ये टिकट आप तिरुपति के वेबसाइट टीटीडी देवस्थानम से 3 महीने पहले बुक करनी होती है, जो कि हर महीने के 24 तारीख को सुबह 10 बजे से ओपन हो जाती है। इसे स्पेशल एंट्री दर्शन भी बोलते हैं और इसमें 3 से 4 घंटे में आप बालाजी के दर्शन कर लेते हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन टिकट की। तो दर्शकों, ऑफलाइन टिकट में सबसे कॉमन है एसएसडी यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट। इसकी बुकिंग आपको तिरुपति पहुंचकर करनी होती है और इसके लिए तिरुपति में 3 ऑफलाइन काउंटर हैं, जिसमें पहला है विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। दूसरा है श्रीनिवासम, जो कि आरटीसी बस स्टैंड के ठीक सामने है। और तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स, जो कि एलिपिरी बस स्टैंड के ठीक सामने है। दर्शकों, एसएसडी टोकन एक लिमिटेड नंबर में होता है, तो पहले आओ पहले पाओ वाली बात होती है।
ये टिकट वैसे तो 9:30 बजे रात से बांटना शुरू होता है और सारे टिकट नेक्स्ट डे का जो भी लिमिट है उतना बंटने तक खुला रहता है और इसकी लाइन शाम 6 बजे से ही लग जाती है। तो अगर आप नेक्स्ट डे की टिकट चाहिए तो पहले ही लाइन में लग जाना होगा और इस टिकट के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड के साथ लाइन में लगना होता है, क्योंकि एक आदमी को एक ही टिकट दिया जाता है और उनका लाइव फोटो और आधार का स्कैन लिया जाता है, तभी आपको टिकट निर्गत किया जाता है। एसएसडी टिकट से सामान्यतः 5 से 6 घंटे लगते हैं, बट भीड़ के हिसाब से समय थोड़ा कम या ज्यादा लग सकता है। अगर आप किसी कारणवश दोनों में से कोई टिकट नहीं ले पाते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एक टिकटलेस दर्शन की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें आपको बस अपना आधार कार्ड ले जाना है और धर्म दर्शन की लाइन में लग जाना होता है। इसमें आपको 14 से 15 घंटे तक का समय लगता है। तो दर्शकों, अब तक हम जान चुके हैं कि तिरुपति कैसे पहुंचे, तिरुपति से तिरुमला कैसे जाएं और बालाजी के दर्शन कैसे करें। अब बात कर लेते हैं एकोमोडेशन की। हम तिरुपति में या तिरुमला में कहाँ रुक सकते हैं। अगर आप तिरुपति में स्टे लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे कि आप होटल बुक कर सकते हैं, जो कि आपको तिरुपति स्टेशन के बाहर बहुत से होटल मिल जाएंगे, या फिर आप विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में भी रूम बुक कर सकते हैं। विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में आपको 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के रूम मिल जाएंगे, बट कंडीशन है कि रूम्स अवेलेबल होने चाहिए। या फिर इसके अलावा विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में ही आपको लॉकर की सुविधा दी जाती है, जिसमें एक बड़े से हॉल में बहुत से लॉकर होते हैं। उसमें आप अपना सामान रखकर वहीं हॉल में विश्राम कर सकते हैं। यहाँ नहाने और वॉशरूम की सुविधा बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है और दोपहर का भोजन भी फ्री में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि तिरुमला में आप एकोमोडेशन कैसे बुक कर सकते हैं। तिरुमला में कोई भी प्राइवेट स्टे नहीं है, वहां आपको बालाजी ट्रस्ट का ही स्टे लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहे तो ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं टीटीडी के वेबसाइट में जाकर, या फिर आप तिरुमला पहुंचकर सीआरओ ऑफिस में जाकर ऑफलाइन अपना आधार कार्ड दिखाकर रूम्स ले सकते हैं। यहाँ आपको 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का स्टे मिलता है। यहाँ भी आप चाहे तो सीआरओ ऑफिस में ही लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप चाहें तो अपना सामान लॉकर में रखकर वहीं विश्राम हॉल में कर सकते हैं। तो दर्शकों, अब तक आपने अपना स्टे भी ले लिया है और दर्शन का टिकट भी ले लिया है। तो अब तिरुमला पहुंचकर बालाजी के दर्शन के लिए कहां से लाइन शुरू करनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन रुकिए, उससे पहले वहीं मंदिर के पास में पुष्करणी सरोवर है। आप अपना लाइन शुरू करने से पहले पुष्करणी सरोवर में स्नान जरूर करें, ये बहुत पवित्र माना गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि लाइन कहां से शुरू की जाती है। तिरुमला पहुंचकर सबसे पहले आपको एटीसी सर्किल पहुंचकर रिपोर्ट करना होता है। एटीसी सर्किल के लिए आपको सीआरओ ऑफिस के बाहर से या जो बस आपको तिरुपति से तिरुमला लेकर आई है उस बस स्टैंड के पास से ही टीटीडी देवस्थानम की फ्री बस सर्विस मिलेगी, जो कि आपको एटीसी सर्किल के पास ले जाएगी या वहां ले जाकर छोड़ देगी। और यही बस आपको सर्वदर्शन स्लॉटेड सर्वदर्शन की लाइन के पास भी ले जाएगी और बिना टिकट वाले लाइन में भी यही बस आपको लेकर जाती है। एटीसी सर्किल में ही आपको अपने जूते चप्पल लगेज वगैरह रखने होते हैं। वहाँ बहुत सारे काउंटर मिलेंगे जहाँ पर आप अपना जूता चप्पल लगेज वगैरह रख सकते हैं। एक्चुअली ये मंदिर का ही बाहर का एरिया है, ये बहुत बड़ा परिसर है। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल लगेज वगैरह रख सकते हैं। आप अपना मोबाइल या कोई भी कैमरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ ले जा सकते हैं, बट वो भी थोड़ी दूर जाकर लाइन में थोड़ी दूर आप जब आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारे काउंटर दिखेंगे जहां पर आपसे आपका मोबाइल कैमरा और जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो ले लिया जाता है। और फिर यही सब सामान आपको मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जब बाहर आते हैं तो काउंटर नंबर 4 और 5 पर वापस मिल जाता है। मंदिर का परिसर बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य है। मंदिर में दर्शन के लिए एक ड्रेस कोड होता है, जिसमें मर्दों के लिए धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी चूड़ीदार विद दुपट्टा अनिवार्य होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर सभी श्रद्धालु एक लाइन में हो जाते हैं, चाहे वो स्पेशल दर्शन वाले हों या सर्व दर्शन वाले हों या बिना टिकट वाले हों, क्योंकि कहते हैं ना, गोविंदा के समक्ष उसके सभी भक्त बराबर होते हैं। और इसी प्रकार लाइन में आगे बढ़ते हुए आप पहुंच जाते हैं गर्भगृह के नजदीक, जहां आपको वेंकटेश्वर स्वामी की भव्य
सुंदर जीवंत प्रतिमा देखकर एक अलग ही सुख शांति की अनुभूति होगी और आपका मन नहीं करेगा कि आपकी नजर गोविंदा की प्रतिमा से एक पल के लिए भी हटे और आपकी पलकें झपकेंगी नहीं। आप देखते देखते उनकी प्रतिमा को मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि बालाजी के मंदिर में गर्भगृह में जो दीपक जल रहा है वो कई सौ सालों से जल रहा है और ये दीपक कभी बुझते नहीं हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यहीं पर वेंकटेश्वर स्वामी ने माता लक्ष्मी से पद्मावती जी से पुनः विवाह किया था, इसीलिए यहाँ दोनों एक साथ विराजमान हैं। बालाजी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी की विराजमानता है, इसीलिए इस प्रतिमा को नीचे से धोती और ऊपर से साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद आप गर्भगृह से बाहर निकलकर आप श्री वराह स्वामी जी के दर्शन जरूर करें, तभी आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। फिर आप मंदिर परिसर से निकलकर थोड़ा लेफ्ट जाने के बाद आपको लड्डू के काउंटर दिखेंगे, जहां आप अपना टिकट दिखाकर एक लड्डू फ्री में ले सकते हैं और चाहे तो 50 रुपए पर लड्डू पर पीस के हिसाब से जितना चाहे लड्डू खरीद सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर से बाहर आएंगे तो काउंटर 4 या 5 से अपना सामान और मोबाइल फोन ले सकते हैं। एटीसी सर्किल पे जाइए और जूते चप्पल लीजिए और वापस अपने तिरुमला के स्टे या फिर वापस तिरुपति बस स्टैंड लौट जा सकते हैं। तिरुपति आने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो तिरुपति में आप कुछ जगहों पर जा सकते हैं, जैसे कि आप पद्मावती अम्बावरी मंदिर जरूर जाएं। यह भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। आप बालाजी के बड़े भाई गोविंदराज मंदिर में भी जाएं, जो विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ भी जरूर जाना चाहिए। ये मंदिर भी बहुत मनमोहक है, जहाँ पर आपको गोविंदराज जी की सोई हुई प्रतिमा दिखती है। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय गोविंदा जरूर लिखें। धन्यवाद। जय गोविंदा।